दोस्तों अभी जहां मैं खड़ा हूं यहाँ बकरी पालन का काम हो रहा है और बकरी पालन की शुरुआत लगभग 4 वर्ष पहले हुई थी और एक बकरी से हुई थी जिसका मूल्य जो था वो 1500 रुपये। लेकिन आज आप देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे कितनी सारी बकरियां हैं। हालांकि इस बीच में जो है सेल भी हुआ है। तमाम जानकारी आज बकरी पालन से संबंधित मिलने वाली है और लगभग बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए की बकरियां यहां से बिकी भी हैं। तो तमाम जानकारी आज बकरी पालन के ऊपर रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और हम पहुंच गए हैं बिहार में। ये वैशाली जिला है, पातेपुर प्रखंड के अंदर टेकनारी गांव है। वहीं पे हैं रहमान साहब हैं जो लगभग 4 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। तो बकरी पालन में किन किन बातों को ध्यान में शुरुआत में रखना है, बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो बकरी पालन करने की सोच रहे हैं या हाल फिलहाल में जो कर लिए हैं तो उनके लिए कुछ मुसीबत आई है। तो बकरी पालन में कैसे संयमित होके बकरी पालन व्यवसाय यानी गॉट फार्मिंग बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाया जाए, इसी पे आज हम बात करेंगे रहमान साहब से। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर हमारे फार्म में आने के लिए। सबसे पहले अपना परिचय और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। हमारे गांव टेकनारी हुआ जो पातेपुर ब्लॉक में पड़ता है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले बताइए अभी जो बकरी है आपके पास जानवर टोटल कितने हैं, बड़े छोटे मिला के? सब 30 हैं सर। बड़े छोटे मिला के जो है वो टोटल 30 अभी जानवर आपके पास हैं। जी हाँ। ये बताइए कि जैसे अभी जो आप जानवर को दे रहे हैं खिलाने पिलाने की अगर व्यवस्था पूछी जाए तो क्या खिलाने पिलाने की व्यवस्था है? सर सुबह में हम सबों को सूखा चारा देते हैं, दोपहर में हरा चारा देते हैं, फिर रात में सूखा चारा देते हैं। यही खिलाने पिलाने की व्यवस्था रहती है और मतलब टाइम टू टाइम पानी पिलाते हैं। पानी ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि शाम में नहीं देना चाहिए, रात में नहीं देना चाहिए, तो पानी वानी का क्या आपके पास व्यवस्था, कैसे पिलाते हैं, कौन से समय में पिलाते हैं ये बताइए। 10 बजे के करीब पानी देते हैं दिन में? जी 10 बजे के करीब दिन में पानी देते हैं, फिर 3 बजे से पहले 3 बजे से पहले और 4 के बीच में पानी देते हैं। 2 टाइम में। बस 2 टाइम देते हैं, रात वगैरह में फिर नहीं देते हैं? रात में एकदम नहीं देते हैं। क्या दिक्कत क्या होती है? रात में देने से थोड़ी परेशानी बढ़ती है जानवर को, समय ना दिक्कत हमें कुछ नहीं है, जानवर को परेशानी बढ़ती है। इसलिए वो लोग इच्छा के अनुसार 2 ही वक्त पानी पीते हैं। अभी जैसे सबसे पहले अभी हम आपके पीछे देख रहे हैं जो वो अभी भूसा आप स्टॉक कर लीजिए। जैसा कि अभी दलहन का मौसम है, सब जगह भूसा मिल रहा है तो एक तो सस्ता मिल जाता है, तो इसीलिए शायद आप अभी स्टॉक करके रख लिए। हाँ जी हाँ, वो सीजन में सस्ता मिल जाता है जिसकी वजह से साल भर का हम स्टॉक अभी कर लिए हैं। तो ये जो भूसा है टोटल 1 साल का है और कितना है ये? 1 साल का है, करीब ये 34 क्विंटल मेरा माल है। 34 क्विंटल जी। तो ये जो आपके पास लगभग 30 बकरियां हैं, इनका खिलाने का 1 साल का ये कोटा फुल है? जी हाँ, 1 साल का कोटा फुल है। अभी क्या रेट ये भूसा आपको मिला है? ये हमको 9 रुपए के करीब पड़ा, ये पहुंचा करके। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये हो गए, तो मैनेजमेंट ऐसे करना है आपको। अगर आप जैसे सीजन ख़त्म होता है और उसके बाद भूसा लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका रेट जो है और इंक्रीज हो जाएगा और उस समय फिर आपका जो फीडिंग कॉस्ट है वो ऑब्वियस ही बात है कि वो भी ऊंचा हो जाएगा। तो ये सब है कि जैसे ही आपका दलहन का मौसम आता है उसी समय थोड़ा सा ध्यान में रखिए और उसी समय खरीद के रखिए, तो इससे फीडिंग कॉस्ट में कटौती की जा सकती है। काफ़ी कटौती हो जाता है, बहुत कटौती हो जाता है। सीजन में आप मतलब आप ले लीजिए और साल भर अपना खिलाते रहिए। क्योंकि ये जो जैसे टोटल जो आपका फार्म का है अंदर का जो जिसमें जानवर रहते हैं और बाहर का टोटल मिला के कितने स्क्वायर फीट की जगह है? ये सर 50 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है। यानी मान के चलिए कि लगभग 1500 स्क्वायर फीट ये टोटल बाहर और अंदर का जो एरिया है वो आपका है। बिल्कुल सही है सर। और ये जो है ये आप एक तरह से खिलाने पिलाने की व्यवस्था जो है ये बाहर में ही करते हैं? हाँ, और बकरियां थोड़ा घूम भी लेती हैं, उनका एक्सरसाइज भी हो जाता है? जी हाँ, ओपन में ही रखते हैं और बाहर में आसानी से इच्छा के अनुसार खाते भी हैं और कुत्ते फानते भी हैं, जो उनके लिए घूमना एक जरूरी है। अभी हम आ रहे थे तो देखे कि एक आपका बहुत जुगाड़ तकनीक का जो है वो चाफ कटर रखे हुए जिसको आप हाथ से ही उस इस्तेमाल करते हैं और उसी में हरा चारा को काटते हैं। तो ये खरीदे हैं या खुद से बनाए हैं? नहीं, वो खरीदा गया है। जो खैनी काटने वाली मशीन होती है उसी को खरीद करके हम जो है कम लागत में इसको काटने का, हरा चारा को काटने का इंतजाम किए हैं। वो लगभग कितने में खरीदे हैं वो मशीन को? 1500 रुपये में आया।
1500 रुपए में तो ये जानवरों को उसी से काट के खिला देते हैं? जी हाँ, उसी से काट के खिलाते हैं। तो दोस्तों इस तरह का जुगाड़ आपको करना चाहिए। देखिए, बहादुरी उसमें नहीं है कि आप पैसे बस खाली बहाए जाएं और खर्च किए जाए। बकरी पालन में जो है पैसे कैसे खर्च करना है ये पता होना चाहिए। और कभी भी ना तो कोई भी जो जैसे आप कंस्ट्रक्शन पे खर्च करते हैं या जो इसके जो अदर इक्विपमेंट्स होते हैं उस पर जो खर्च करते हैं, उन सब चीज़ों को जो है जितना आप जुगाड़ से कर सकते हैं उससे कीजिए। और जहां खर्च की बात आती है तो जानवरों के ऊपर खर्च कीजिए, क्योंकि पैसे आपको वहीं से मिलेंगे, न कि इसके जो अलग अलग इक्विपमेंट्स पे आप खर्च करते हैं या कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च करते हैं, पैसे वहां से आने चाहिए। क्या सर मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर आपका कहना। बाहर तो खर्च करने ही नहीं चाहिए, जो भी खर्च करनी चाहिए जानवरों पे करनी चाहिए, जिससे 2 पैसे मिले। जी, अभी जैसे एक चीज़ और बातचीत के क्रम में आप बताइए कि बकरी पालन की शुरुआत किए थे मात्र एक बकरी से। जी हाँ, एक बकरी से शुरू किए थे, ऊपर वाले की करम है। और उसका कीमत जो है लगभग आप बोले कि गांव से लिए थे 1500 रुपए में। जी हाँ, 1500 रुपये में लिए थे वो। और फिर उसके बाद फिर और बढ़ते चला गया, बीच में और खरीदे उड़दे होंगे। जी हाँ, बीच में और ख़रीदे हैं और उसी से सब बढ़ रहा है। और अभी अगर बात किया जाए कि टोटल अगर सेल आउट जो यहाँ से हुआ तो लगभग कितना हुआ होगा? 1.5 लाख करीब हुआ है। 1.5 लाख रुपए के जी, करीब में हुआ। जी। और अभी बकरी पालन में आगे की क्या योजना है आपकी? ये चलता रहेगा सर, ये चलता रहेगा और भविष्य में और भी मतलब जानवर आएंगे जिसको बेचने की उम्मीद है। जो भी हमने कमाया है उससे 2 गुना 3 गुना कमाई होगी। अभी लगभग 4 वर्षों का आपके पास अनुभव हो गया है और आप एक अनुभवी बकरी पालक हैं, तो आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं बकरी पालन करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? बहुत कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे फार्म आज तक बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन जब दोबारा उनके पास मैं कॉल करता हूँ या जाता हूँ तो फार्म बंद रहता है, तो कारण क्या होता है? सर उसका कारण यही है कि देख रेख सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो एक्स्ट्रा खर्च कर लेते हैं नाजायज़ समय न शेड में, हैं, जिसकी वजह से उनकी पूंजी समाप्त हो जाती है। उसके खिलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, लास्ट में उनको बेच के बंद कर देना पड़ता है। और कहीं अगर बकरी पालन लोग करते हैं तो ये सोच के नहीं करते हैं कि हमको 2 साल 2.5 साल इंतजार करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि चलो कर लेते हैं, कुछ दिन के बाद पैसा आएगा, जबकि बकरी पालन में है कि पेशेंस आपको रखना चाहिए और लगभग 2-2.5 वर्ष अगर आप इंतजार करेंगे तभी बकरी पालन से मुनाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है सर, जी। कम से कम 1.5-2 साल तक के आपको एक भी पैसे की इनकम नहीं होगी। जो भी आप जमा करके रखे हैं उसके खिलाने पिलाने में खर्च करना पड़ेगा। और जब उससे कमाना चाहते हैं तब, हाँ, और नहीं कमाना चाहते हैं तो आप तो तुरंत लाएं, बाजार को बेच के ख़त्म कर दिए। तो मान लीजिए कि जो अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो वो किस तरह की व्यवस्था करें कि बकरी पालन में वो टिके रहें? सर वो बाहरी खर्च को कम कर दें और खिलाने पिलाने में ज़्यादा खर्च करें। जिस जानवर से कुछ हासिल करना है उसके ज़ात में खर्च करें। साइड से भी आमदनी का ज़रिया रखें, चूँकि 1.5 साल तक 2 साल तक इसमें आमदनी नहीं हो गई, जब तक के साइड से कुछ लाएंगे नहीं तो खर्च करेंगे कहाँ से, हैं। इसलिए उसके जोड़ के लिए तो चाहिए ही। तो दोस्तों जैसा कि मैं भी कहता हूं कि बहुत सारे कमेंट जो है आते रहते हैं गल्फ़ कंट्री से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ काम करने में मज़ा नहीं आता है, हम भी बकरी पालन करने की सोच रहे हैं और आके बकरी पालन करेंगे। तो हमेशा मैं कहता हूँ कमेंट के माध्यम से भी, और जैसा कि सर ने बताया फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि बकरी पालन आप जब कर रहे हैं तो सबसे पहले एक साइड से जो है आप इनकम तलाश लीजिए ताकि पैसे आते रहें, क्योंकि आपको परिवार को भी चलाना है और इसमें लगभग 2 वर्ष 2.5 वर्ष आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपके साइड से इनकम आते रहेगा तो इधर से भी खर्च इनका भी चलते रहेगा और आपके परिवार का भी खर्च चलते रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे, टेंशन में नहीं आएंगे। और उसके बाद फिर 2-2.5 वर्ष अगर बकरी पालन में काट लिए और 2-2.5 वर्ष अगर झेल लिए तो फिर बकरी पालन में जो है आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी मेमने भी आपके पास हैं और कुछ का तो आप बधिया वगैरह भी करके रखे हुए हैं, कुर्बानी के लिए शायद तैयार कर रहे हैं। जी हाँ। कितने खस्सी हैं जो जिनका बधिया हुआ है? ये मेरे पास है 6 पीस है। 6 पीस है, उसको कुर्बानी के लिए आप तैयार किए हुए, अगले कुर्बानी के लिए? जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद फिर और मेमने जो हैं और बकरियां उसमें कितनी हैं? पाठी पाठी 5 तो पाठी है, बाकी मेमना है, खस्सी है और बाकी बकरी है। बाकी बकरी। और 2 ब्रीडर हैं आपके पास? 2 ब्रीडर हैं, एक बड़बड़ी है और दूसरा अजमेरी। ये जो है टोटल एक तरह से कहा जाए जो फार्म का रूम आपने दिया है, बाहर से पूरा साइड से घेर दिया है और अंदर से बनाया है, तो ये कहीं से कोई बताया या अपने दिमाग का आपने इस्तेमाल किया है? ये सब अपने ज़रूरत ईजाद की माँ है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही वैसे वैसे हम इंतजाम करते रहे। ये टोटल जो आप बनाए हैं, फार्म बनाए हैं, लगभग कितना खर्च हुआ है इसमें? इसमें सब समझिए कि सर 40-50 हज़ार रुपये के करीब खर्च हुआ।
टोटल जो है ये घेरने से लेके अंदर बनाने तक, बाहर ऊपर से जो आपने शेड वगैरह बनाया है, करकट वगैरह डाला है, टोटल लगभग इतना खर्च हुआ? 50,000 रुपए। 50,000 रुपये के करीब खर्च हुआ। तो दोस्तों आप एक बार मैं आपको सेट दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से एस्बेस्टस है, जो टीन वाला जो करकट होता है वो ऊपर से डाले हुए हैं, और साइड से जो है पूरा बांस बल्ली का इस्तेमाल करके इसको शेड का रूप दिए हैं। कहीं से ज़्यादा कोई जो लोहे वगैरह पे खर्च इन्होंने नहीं किया है। एक बार मैं फार्म के अंदर भी चल के आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे फार्म के अंदर का सब मैनेजमेंट है। ये आप अंदर आते ही देख सकते हैं कि ये जो फीड ट्रे भी बनाया गया है, काफ़ी जो जुगाड़ तकनीक से कह सकते हैं वो बनाया गया है। और इधर जो है अलग अलग 12 टाइप का बनाए हुए हैं जिसमें ब्रीडर को सर रखते हैं। तो इस तरह से जो है आपको फार्म बनाना है। आप देख सकते हैं कि कितना कम खर्च में जो है इसको बनाया गया। सिंपल ये सीमेंटेड का जो है पॉल इस्तेमाल किए हैं, और गर्मी का दिन है तो इसलिए पंखा एक दे दिए हैं। और इधर देख रहे हैं कि 2 ब्रीडर इनके फार्म में है। तो इस तरह से जो है आपको मैनेजमेंट अपने फार्म में करना चाहिए, ताकि कम खर्च में कैसे बकरी पालन अच्छे तरीके से किया जा सके, इन चीज़ों को आप सीख सकते हैं। एक बार फिर से मैं फार्म के अंदर से आपको पूरा लुक दिखाता हूं कि इस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, इसमें कुछ मुर्गियां भी रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप बकरी फार्म कर रहे हैं तो उसमें कुछ मुर्गी को रखिए, ताकि जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उसका सफाया करें, फार्म आपका बिल्कुल साफ रहे और फ्री में जो है मुर्गियां पल जाएं, उससे एक्स्ट्रा इनकम आपको होगा। और इधर साइड से आप देख सकते हैं कि ये दवा के लिए एक स्टैंड बना के रखे हुए हैं, जिसमें कुछ ज़रूरी मेडिसिन वगैरह सर रखे हुए हैं। अब चलिए फार्म के बाहर चलते हैं और फिर सर से बात करते हैं। अभी सर हम फार्म के अंदर गए तो देखिए बहुत सारा जो है आप एक स्टैंड बना के रखे हुए और उस पर मेडिसिन वगैरह रखे हुए, क्या है वो बताइए। वो सब बकरियों के लिए दवा है सर, जरूरी दवाएं। जी जरूर। क्या चीज़ का वो दवा रखा हुआ है उसमें? सर होम्योपैथ में है, सर्दी के लिए है, और पेट खराब हो जाता है, दस्त होने लगता है, उसके इलाज के लिए है। फिर लीवर टॉनिक वगैरह भी है। जो जरूरी दवा है वो वहाँ पे आप रखे हुए हैं। जी। और एक चीज़ ये भी है कि बकरी पालन जब करते हैं तो 1-2 बकरी पालते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब आप समूह में बकरियों को पालते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो उसका वैक्सीनेशन वगैरह का क्या शेड्यूल रखते हैं वो बताइए। सर उसके वैक्सीनेशन का शेड्यूल ये है कि मतलब 3 महीने पर डिवॉर्मिंग कराते हैं, और साल में 2 बार मतलब ये टीका लगवाते हैं। हाँ, टीटी का, और PPR का भी इंजेक्शन दिलवाते हैं। जब बकरी पालन की आप शुरुआत किए होंगे तो आपके लिए बिल्कुल लाइव स्टॉक का काम है, तो बिल्कुल आपके लिए नया होगा। तो कैसे इसको किए, कैसे सपोर्ट वगैरह कहीं से आपको मिला, क्या वो बताइए। हाँ सर, वो नवाज साहब एक हैं जो बकरी पालन करते हैं, उन्हीं के जरिए ये सब मदद मिली है हमको। नवाज जी आपको सपोर्ट करते हैं और आज आपके फार्म में भी नवाज जी आए हुए हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ आए भी हुए हैं और उन्हीं के सपोर्ट में चल रहा भी रहा। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा नवाज भाई से बात करते हैं और उनसे मुखातिब होते हैं। नवाज भाई हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रहमान साहब के फॉर्म पे। रहमान साहब को भी हम खुश आमदीद कहते हैं। इनके यहाँ भी आने का आप लोगों के बहाने मौका मिला। ऐसे कहाँ कहीं जाने का मौका मिलता है, लेकिन किसी बहाने यहाँ आने का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर के। यहाँ आए तो फार्म वगैरह देखा तो क्या पाया कि सब कुछ सही चल रहा है? सब कुछ बेहतर है और सब कुछ सही चल रहा है। कुछ कमियां तो हर फॉर्म में होती है और इनके यहाँ कुछ कमियां हैं। कुछ कमियां वजह है ये कि सेल्फ डिफेंस है, खुद से अकेले ही सब कुछ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम भी खुद से करते हैं, तो अभी तो हम माशाल्लाह कुछ यंग हैं, ये हमसे ज़्यादा थोड़ा सा ओल्ड हैं। जो हकीकत है, हमारे तो बाप दाखिल हैं ये। बहुत इज्जत और एहतराम से बात करते हैं, बहुत अच्छे अखलाकमंद हैं। मतलब आपके वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि जब से इनसे हम जुड़े हैं या ये हमसे जुड़े हैं, तकरीबन 1 साल 1.5 साल होने जा रहा है, 1.5 साल, तब से हम दोनों एक दूसरे के हम करीब हैं और बराबर बातचीत होती रहती है। बहुत अखलाकमंद हैं, अल्लाह इनको सेहतयाब बनावे। दोस्तों बकरी पालन में देखिए कि आज बहादुर है वो लोग जो अकेले करते हैं और लगभग 4 वर्षों का, जैसा कि सर ने बताया कि 4 वर्ष से कर रहे हैं, अकेले सब कुछ कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। और थोड़े बहुत जो कमी अगर है तो उसको धीरे धीरे अपने कहीं से ये इन ट्रेनिंग वगैरह भी आपने नहीं लिया, अकेले करते करते सब कुछ आपने सीखा है। अकेले करते करते सब कुछ सीख गया, तो आप समझ सकते हैं। और बहुत समय के साथ धीरे धीरे बहुत कुछ इन्होंने सुधार किया है और आगे भी और जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी उसको सही करेंगे। हाँ, जो भी कमी होगी धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे।
नवाज भाई एक चीज़ ये बताइए कि जैसे जो ब्रीड वगैरह इनके पास हैं टोटल वो सब कैसी सही हैं, जो आपका अनुभव कहता है, आप अपने अनुभव के आधार पे क्या कहना चाहेंगे, जो इनके पास जो जानवर वगैरह हैं सही ब्रीड की हैं कि क्या है वो बताइए। नहीं, इनके पास जो ब्रीड है वो बिल्कुल सही है ब्रीड। और जैसे हर फॉर्म में थोड़ी सी ऊंच नीच तो होती ही है। जैसे कुछ बकरी इनके पास से छटाई वाली है, कटिंग में जाने वाली है, बच्चे हैं उनका ग्रोथ रेट नहीं है तो वो सब कटिंग में चले जाएगी। इनके पास जो बर्बरी है, एक दो ब्लैक बंगाल है, वो भी बहुत अच्छी है, शानदार क्वालिटी में है। और बर्बरी का भी ब्रीडर चेंज होगा या कोई दूसरा ब्रीडर, एक बेहतर ब्रीडर आएगा, ये सब कमियां हैं। अब जैसे अकेले जान से हैं, बहुत सारी चीज नहीं हो पाती है। हम आते ही देखते ही बच्चा को बताए हैं, देखे हैं बच्चा को, हम बोले कि सबको जूई हो रखा है। तो अब बात है कि कितना भी ये खिला देंगे वो ग्रोथ नहीं करेगा। ये जैसे सामने नीचे में है इसके बारे में कह रहे हैं? हाँ, इसके बारे में कह रहे हैं, इसको पूरा जूई है और इसको पीछे से ये चलता है तो लड़खड़ाता भी है। तो इसको इनको हमने बताया, इसको जूई है, देखिए खुजला भी रहा है ये। तो ये हम इनको दवा बताएं कि फलानी चीज आप लगाएं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, समझे, और ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रोटीन चलता है तो इसकी पैर में भी लड़खड़ाहट है, दाएं बाएं पैर भागता है। तो ये प्रोटीन सी 15 से 20 दिन देंगे, 1 महीना देंगे ना, ये सारी चीज कमी पूरी हो जाएगी, इसका ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा और बेहतर होगा। अब बहुत सारी चीजें हम लोग जुड़े हुए हैं तो आपस में शेयर करते रहते हैं। इनको कोई भी प्रॉब्लम होती है कॉल करते हैं तो हम उठाते हैं, जो हमें नॉलेज है वो हम शेयर करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी सपोज इन्होंने भूसा गिरवाया है, खेसारी का भूसा गिरवाया, तो माध्यम हम खुद ही बने हैं। इस फॉर्म के अलावा इनके आसपास में और कई फॉर्म में है, जिसमें सब जगह हमारे माध्यम से भूसा, लोग हमारे ऊपर यकीन करते हैं कि नहीं आप ही गिरवा दीजिए, अगले को बोल दें। तो अगला आदमी मेरे कांटेक्ट में है जो भरोसे का आदमी है, तो उसको हमने कहा तो उनके कांटेक्ट से यहाँ पे भूसा गिर गया इन लोगों को, सब लोगों को। तो एक जरिया तो हर जगह पे होता ही है, और ऊपर वाला किसी न किसी एक जरिया बनाता है, किसी न किसी को खड़ा कर देता है किसी के लिए। तो ऊपर वाले को हमें भी बड़ी खुशी होती है इनसे बात करके, मिल करके, जो ये बोलते हैं हमें जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं और वो परफेक्ट बैठता है तो हमें भी बड़ी खुशी होती है। ये भी काफ़ी मतलब हम क्या बताएं आपसे, बहुत मतलब हमें भी बड़ा इज्जत देते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, पूंजी है मेरी कि गोट फार्मिंग में आने के वजह से ही तो इनके जैसे लोगों से अच्छी ताल्लुकात बनी और इज्जत भी, ये बकरी जो है इज्जत भी दिलवा रही है, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट भी मिल रहा है बकरी पालन में हमें। तो ये ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उन्होंने, ऊपर वाले ने हमें अच्छे क्षेत्र में डाला। ऊपर वाले का ही देने कि हम इस क्षेत्र में आए और उसके ज़रिए अच्छे अच्छे लोगों से ताल्लुकात बनी और सब लोगों से बड़े मेल मोहब्बत के साथ हम लोग का फार्मिंग भी चल रहा है। ऊपर वाले ने चाहता इनका आने वाला दिन और बेहतर अभी होने वाला है, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा में कर रहे हैं ना गोट फार्मिंग फिलहाल में। अभी क्या है कि इनके पास खस्सी सब छोटा छोटा है जो कि अगले साल इनको अच्छा पैसा दे करके जाएगा, और इसमें से कुछ खस्सी ये बीच में भी कटिंग में हटाएंगे तो 4 पैसा इनको आएगा। हम समझते हैं कि कुछ खस्सी जो इनका तैयार होगा इंशाल्लाह अगले साल कुर्बानी में, हम समझते हैं कि अगर नहीं भी देगा तो 2-3 लाख तो दे देगा इंशाल्लाह, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। 10-15 हज़ार से कम में तो एक खस्सी बिकता नहीं है, उससे कम में क्या बिकेगा। तो अच्छा खाएगा पिएगा, मेंटेन रहेगा तो ऊपर वाले ने चाहा तो बेहतर ही होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। जी आपका भी आशुतोष जी यहाँ आने के लिए, और आपके जरिए हम यहाँ आए तो उसके लिए भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर आपके यहाँ आने के लिए। दोस्तों ये थे रहमान साहब और ये हैं अपने नवाज भाई। जानकारी कैसी लगी वो बताइएगा, और आपकी सहूलियत के लिए यहाँ का कंप्लीट एड्रेस मैं दे दूंगा। अगर जो भाई बकरी पालन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो वो सर से संपर्क करके जानकारी भी ले सकते हैं। नवाज भाई जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेनिंग दे रहे हैं बकरी पालन के लिए, अभी नंबर मैं दे दूंगा। अगर आप इस तरह बकरी पालन की कोई जानकारी चाहते हैं तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।